मित्रों, एग्ज़ाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में या हिंदी भाषी जो स्टेट है उनकी परीक्षाओं में हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर एक बहुत कॉमन पेपर होता है और उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अनेक शब्दों के एक शब्द जो होता है वो ज़रूर हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम पूछा जाता है। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ ये ज़रूर आता है। तो इस वीडियो में विशेषकर इसको मैंने बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बनाया है। तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पहला है, इसको हम देखते हैं। जैसे पहला है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए रखी जाती है। तो क्या है उसका उत्तर? उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य सामग्री जो ये देखिए उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। ठीक, अगला है, अगला देखिए, आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या होता है? निशीथ। फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो क्या होता है? मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? नेपथ्य। इसी तरह से हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। इसी तरह से पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। पानी की या समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि। और इसी तरह से अगर जंगल में आग लगी हो तो उसे दावाग्नि। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो अपर्णा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले को क्या कहा जाता है? कृतार्थ। क्या कहा जाता है? कृतार्थ। जो नभ में चलता है, नभ में चलने वाला खेचर। पक्षी क्या होता है? खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या होता है? देखो यहाँ से आप देखिए क्या होता है? वायव्य कोण। कौन सा कोण होता है? ये वायव्य कोण होता है। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से उसके नीचे है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो क्या होता है? अप्रत्याशित। इसी तरह से युगों से चले आने वाला सनातन हो गया। निम्न जात में जन्म लेने वाले को क्या कहा था? अंत्यज। अनिश्चित जीविका जीविका, अनिश्चित जीविका को क्या कहा जाता है? ये देखिए, अनिश्चित जीविका को क्या कहा जाता है? आकाशवृत्ति। क्या कहा जाता है? आकाशवृत्ति। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या कहता? मंथर। यह है मंथर। मंथर गति से चल रहा है व्यक्ति, यानी धीरे धीरे चल रहा है। जिस पर आक्रमण किया गया हो। देखिए ये स्पष्ट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से चेक करिए, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। जिस पर आक्रमण किया गया हो तो क्या हुआ? आक्रांत। ठीक, इसी तरह से अन्य से संबंध ना रखने वाला। अन्य से संबंध ना रखने वाला तो क्या हो गया? अनन्य। क्या हो गया? अनन्य हो गया। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। इसी तरह से अन्य संबंध ना रखने वाला ये हो गया अनन्य। क्या हो गया? अनन्य। ये हो गया। कही हुई बात को बार बार कहना तो होता है ये पिष्ट पेषण। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये पिष्ट पेषण ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये है पिष्ट पेषण। ठीक, इसी तरह से जो आसानी से प्राप्त किया जा सके तो क्या होता है? सहज लब्ध। क्या होता है? यह है सहज लब्ध। ठीक, परंपरा से सुना हुआ अनुसृत कहते हैं उसे। जो कठिनाई से मिलता है तो दुर्लभ या दुष्प्राप्य। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी होता है। देखिए यहाँ पे, जिसकी गहराई न नापी जा सके तो होता अथाह। कहते नहीं, अथाह जल है, अगाध है, अथाह। नष्ट हो जाने वाला तो इसे कहते हैं नष्ट प्राय।
अब फिर जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता जो मितव्ययी। ठीक, व्यर्थ खर्च करने वाला अव्ययी। इसके बाद ये देखिए, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहा जाता है? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, बहुत बार पूछा गया, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो। सदा वर्त। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो औदार्य दाता यहाँ लिखा हुआ है, दिखा देते हैं आपको हम। ये देखिए, ये औदार्य दाता क्या होता है? औदार्य दाता, ये है औदार्य दाता। ठीक, इसी तरह से ज्ञान नेत्र से देखने वाला दिव्य चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला दिव्य चक्षु। इसी तरह जिसका आदि और अंत ना हो आद्यांत। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, इसे वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ देख सकते हैं आप, ये है वाग्दत्ता। क्या कहते हैं उसे? वाग्दत्ता। ये वाग्दत्ता हो गई। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो क्या होता हो? तदर्थ होता है। जो आँखों से सुनता हो चक्षुश्रवा। क्या होता हो? आँखों से सुनने वाला चक्षुश्रवा यहाँ है। आँखों से सुनने वाला चक्षुश्रवा है। जो पेट के बल चलता हो उरग। जिसका जैसे सांप है तो उरग है, पेट के बल चलता है। जो किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके। जो किसी भी तरह उल्लंघन ना किया सके क्या होता हो? अनुल्लंघनीय। क्या होता है? अनुल्लंघनीय। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, अनुल्लंघनीय। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, जो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या होता है? भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? दुभाषिया। क्या कहलाता है? दुभाषिया। यहाँ देख लीजिए, मध्यस्थता करने वाला क्या? दुभाषिया। इसी तरह से गोद लिया हुआ को दत्तक कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। ठीक, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि। व 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनुश्रुत। जंगल में लगी आग, अभी हमने बताया था दावाग्नि। ठीक, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना होते अशोच्य। सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। जो दूर की बात सोच ना सके अनाग्र सोची। वह बात जो ना सुनी गई हो अनसुनी। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृत। जो बीत चुका है अतीत। इसके बाद आगे देखते हैं। सॉरी। जिसे त्यागा ना जा सके अपरिहार्य। सॉरी। हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेक्षक। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री अनूढ़ा। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी। जो जाना न गया हो अनवगत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा। जो बकवादी ना हो अप्रगल्भ। उसके बाद है जो किसी की देख रेख में ना हो अनेर।
एक से अधिक माताओं में से पैदा हुआ भाई, अन्योदर। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, अपरबल कहते हैं उसे। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिग्रह, अपरिभाष्य। जो पहले ना रहा हो, अपूर्व। इसके बाद जो अतीत ना हो सके, जो प्रतीत ना हो सके, इसको छोड़ दीजिए। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो, अप्रमाण्य। जो समझाने के योग्य ना हो, अबोध। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना, ये होगा अव्याप्ति। ठीक। इसके बाद है जो कुछ न जानता हो, अज्ञ होगा। बिना पलक गिराए, अनिमेष, अपलक। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो, आर्तगर्व कहते हैं उसे। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, आधिदैविक। क्या कहते हैं? आधिदैविक। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, आनुषंगिक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका कहते हैं उसे। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग, आत्मोत्सर्ग कहते हैं उसे। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। इतना कि जो पर्याप्त हो, इत्यलम। जिसकी आकांक्षा हो, छोड़ दीजिए इसको, कट गया है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण कहते हैं उसे। इसके बाद है जिसका ऊपर उल्लेख है, ऊपर उल्लिखित। जिसके दांत ना जमे, उदंत कहते हैं। कहते हैं गांव में बैल अभी उदंत है। जिसके ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वचरित। जो अपने वीर्य को ना गिरने दे, ऊर्ध्वरेता कहते हैं उसे। जिसका एक ही आँख हो, एकाक्ष। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, उसे कहते हैं एक भुक्त। ठीक। और उसके बाद है, क्या कहते हैं? एक भुक्त। जो कोई दूसरा ना हो, एकांत। जहाँ कोई दूसरा ना हो, सॉरी, एकांत कहते हैं। सारे देश की खेल प्रतियोगिताएं जहाँ होती हैं, उसे ओलंपिक। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस कहते हैं उसे। अंक में सोने वाला अंकसाई होता है। अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ होता है। मन में होने वाले या स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान। ठीक। जो मन या बाड़ी द्वारा कहा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। इसी तरह से किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त कहते हैं उसे। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क कहते हैं उसे। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मान समझना, अहमन्यता। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, तो अबीरा कहते हैं उसे। जिसका किसी तरह वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय है। एक अक्षर, अक्षरशः इसका एक शब्द है। जो परिणय सूत्र में ना बधा हो, अपरिणीत होता है। जिस वस्त्र को ना पहना गया हो, यहाँ देखिए, जिस वस्त्र को ना पहना गया हो तो क्या होता है? अपहृत। ठीक। जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हों, तो क्या कहते हैं उसे? ये देखिए, आप्त काम कहते हैं। और जिसका कोई विपरीत मत या सिद्धांत ना हो, तो अनिकेत। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहता? अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता, अधिनायक बात कहते हैं उसे। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। ऋषि निर्मित या कथित, आर्स कहते हैं उसे। आदि से अंत तक, आद्योपांत।
आक्रमण करने वाला, आक्रामक, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात या अंडजपात। ये देखिए यहाँ से। फिर इसके बाद इधर आ जाइए। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना होता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण होता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस इंद्रिय निग्रह क्या होता है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रिया निग्रह। जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्च श्रृंखल कहते हैं उसे। ऊपर की उछाला हुआ, उच्छिप्त, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, उदीसा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट कहते हैं उसे। आत्मा और ईश्वर संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया हुआ वृत्तांत इतिहास कहलाता है। राजनीतिज्ञों और राजपूतों की कला, कूटनीति। जो पाप पुण्य से रहित हो, केवल आत्मा होता है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो तो किम के कर्तव्य विमूढ़ होता है। जो दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला किंतुवादी होता है। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य के साथ रह के आया उसे खंडिता कहते हैं। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक कहते हैं उसे। बिना सोच विचार के अंधानुकरण करने वाला होता है गतानुगतिक। गायों के रहने का स्थान होता है गौशाला। अपने स्थान से हटा हुआ च्युत, अपने स्थान से हटा हुआ च्युत होता है। गद्य और पद्य युक्त काव्य चंपू काव्य कहते हैं। वैक्रम में समाहित होने की रमणीक स्थिति चिहलासा कहते हैं उसे। यहाँ देख लीजिए चिहलासा कैसे लिखा हुआ, ये यहाँ पर है चिहलासा। यहाँ है, ये है ब्रह्म कप में या ब्रह्मलीन हो, ब्रह्म में समाहित होने की रमणीक स्थिति चिहलासा होती है। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। बेटी का पति जामाता होता है। बेटी के पति जामाता होता है। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। जीतने की इच्छा को जिगीष कहते हैं। जानने योग्य गेय होता है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ ये होता है कंटका कीड़। क्या होता है? कंटका कीड़ होता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार होता है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक होता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। जो किसी की गद्दी पर बैठा है, गद्दी नसीन होता है। जो वृद्ध होने तक जर्जर हो गया हो, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया, जरा जीर्ण उसे कहते हैं। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक, जिजीविष। दुराचारी स्त्री को उल्टा कहते हैं। भय, भूख, प्यास से घबराया हुआ तो क्या होता है? कातर या अधीर। क्या कहते हैं? कातर या अधीर। जो मोल लिया गया हो, क्रीत होता है। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा, कुतूहल। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, काव्यग्रीवा। बेलों आदि से घिरा हुआ सौरभ में स्थान कुंज होता है। हाथी का बच्चा गज सावक या कलाभ है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना। चीन में बनने से आने वाला रेशम का कपड़ा, चीनांशुक। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। वह बस जिसमें बाण रखा था, तूड़ीर। तैरने या तैर कर पार होने की इच्छा, तितीर्षा। रात्रि के तीसरा पहर, त्रियामा। जंगल की आग, दावानल। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दम में। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। बुरे स्वभाव वाली, दुर्व्यसनी। जो काफ़ी दिक्कतों में काबू आए, दुर्विग्रह। जिसका ठीक तरह से आकलन संभव ना हो, दुष्परिमेय। जिसको जीतना कठिन हो, दुर्जेय। जो कठिनता से जाना जाए, दुर्गेय। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज या ब्राह्मण। मछली पकड़ने वाली जात, धीवर।
धारण करने वाली धरित्री, रात्रि का दूसरा पहर निशीथ, हाल की ब्याही और शील वाली नायिका नवोढ़ा। क्या है? नवोढ़ा, जिसे त्याग अथवा हटा दिया गया हो निरस्त, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय, किसानों की सरकार या जमींदारों द्वारा दी गई ऋण के रूप में, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आगे आते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ से, जिसे लाघना बहुत कठिन हो दुर्लंघ, जिसे किसी बात की अस्पृहा ना हो निष्प्रिय, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो निसहाय, जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी, चौपायों को बांधने का स्थान थान कहते हैं उसे, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ ना हो दुस्साहस। क्या है? दुस्साहस। इसके बाद आते हैं, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि हो, पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया हो, दुर्दृष्ट संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानूस कहलाते हैं उसे। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका, धन देने वाली धनदा, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों को अपने आप वर्णन करने वाला नायक धीरोदात्त, वह जो पृथ्वी को धारण करता हो धरणीधर या भूधर, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक धीरोदात्त, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो निरीह, जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो निपूती, जो आसानी से झुकाया ना जा सके नमनीय, जिसे कोई भ्रम ना संदेह ना हो निर्भ्रांत, जिसकी उपमा ना दी जा सके निरुपम, जो नापा ना सके नापनीय या नाप्य, जो नापा जा सके। इसके बाद है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, तो इसे परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो बाद में जोड़े जाते हैं तो यह परिशिष्ट होता है। क्या होता है? परिशिष्ट। जिसने बहुतों का भला किया हो, परमार्थी, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति पलायन वृत्ति, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका परकीया, पहनने के योग्य परिधेय, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती, प्रतिकार करने या बदला लेने की इच्छा, एक ये हो गया, ये कुछ मिटा हुआ है। अगला देख लीजिए, सूक्ष्मता से देखने वाला प्रेक्षक, जाकर लौटा हुआ, जाकर लौटा, जो जाकर लौट आया हो तो प्रत्यागत होता हो। इसके बाद ध्यान आते हैं, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणदा, जिससे सुनकर बहुत ज्ञान पाया हो बहुश्रुत, समुद्र की आग बड़वाग्नि, खाने की इच्छा बुभुक्षा, वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो भूतलक्षी, जो आगे की बात सोचा हो भविष्य चेता, जो भविष्य में होने वाला हो भवितव्य, किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका भाष्य, सूक्ष्म भोजन करने वाला मिताहारी, जो फूल आधा खिला हो। क्या होगा ये? जो फूल आधा खिला हो, ये देखिए मुकुल, आधे खिले फूल को मुकुल कहते हैं। जो फूल आधा खिला उसे क्या कहते हैं? ये देखिए मुकुल। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जो सुख दुख के परे हो परहंस,
पास में निवास करने वाला पड़ोसी, प्रतिवेशी। सफ़ेद कमल पुंडरीक और लाल कमल कोकनद। नीला कमल इंदिवर। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का युक्ति को सोच लेते, इसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो तो पूर्ण काम। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो प्रोसित पति का। जिस स्त्री का पति विदेश जाने को हो प्रवत्य पति का, उसे कहते हैं। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े तो पहेलिका कहते हैं। पैर से पीने वाला पादप, जो पर्दे के पीछे रहे, पर्दानसी। इसके बाद जमानत करने वाला, प्रतिभू। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला कहलाता है परिभोक्ता। चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित। निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहृत। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाए उसे कहते हैं फण। क्या कहते हैं? फण। छत से टांगने का शीशा, शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हैं तो फानूस कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी तो महिषी कहते हैं, मतलब मेन जो रानी होती है महिषी। मनुष्य जाति से परे, मानवेतर। कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत कॉमन है ये। देखिए कमल की दंडी क्या होती है? मृणाल। ठीक। शक्ति ऋतु की वर्षा महावट। उस साली शीत ऋतु की वर्षा महावट। हमेशा घूमता रहने वाला यायावर कहते हैं। यज्ञ करने या कराने वाला याज्ञिक। युद्ध करने या लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहते हैं उसे, युयुत्सु। इसी तरह से वह काव्य जिसका अभिनय हो सके तो रूपक काव्य कहते हैं। लालिमा से युक्त, लालिमा से युक्त रक्तिम। राधा का पुत्र राधेय। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा। लुभाया ललचाया हुआ लुब्ध। जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर। चाटने योग्य वस्तु लेस्य। जो दूसरों को बाड़ी के से देने को कह चुके हों, जो दूसरों को बाड़ी से देने को कह चुके हैं, मतलब कोई चीज़ देने के लिए आप बाड़ी दे चुके हैं तो वयस, वागदत्त। क्या कहते हैं उसे? वागदत्त। इसी तरह से सौतेली माता को विमाता कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच का स्थान वयस, बीच का समय वयस संधि। जो सब में व्याप्त है तो विक्षु। तारों से भरी रात विभावरी होती है। नेत्रों से संबंधित चाक्षुष। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत तो विभक्त टिप्पणी। काम के लिए अनुपयुक्त समय तो वृथा समय। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे, वर्षानुवर्ष। इसी तरह से चांदनी रात सरवरी। हरा भरा मैदान शार्दूल। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है तो स्त्रैण। अपने ही पति की अनुरागी स्त्री स्वकीया। सेवा और आराधना करने योग्य सेव्य। कई वस्तुओं को एक में मिला होना संश्लेषण। इच्छानुसार अपना पद चुनने वाली कन्या स्वयंवरा। शपथपूर्वक किया हुआ लिखित बयान हलफनामा। हाथ की चतुराई हस्तलाघव। हवन की वस्तु हवि। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता क्या कहते हैं उसे? संविदा। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव सभ्यता। सृजन होने की अवस्था गुण या भाव सौजन्य। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता था हरावल। इसके बाद है जिसकी सीमा ना हो सीमातीत। यहाँ से देखिए सीमातीत होती है। उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही हो गया। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। जो स्त्री दुराचारणी हो स्वैरिणी कहते हैं। संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक कहते हैं उसे। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता होती है। जो स्वयं भोजन बना पका कर खाता हो तो उसे कहते हैं स्वयं पाकी। जो अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांता सुखाए। तालाब में उत्पन्न होने वाले कमल सरसिज। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। जिसने
पुण्य कार्य है तो प्राण दिए हों तो हुतात्मा कहते हैं उसे। शीतल मंद सुगंध वायु, विविध वायु। आक्रमण करने वाला आक्रामक। इसके बाद है किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना, उपहास। दोनों भौहों के मध्यवर्ती स्थान को त्रिकुटी या भ्रिकुटी कहते हैं। इसके बाद है ये देखिए, विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला निष्णात होता है। पूर्णिमा की रात पूनम या राका, जिसके समान दूसरा ना हो अनन्य, जो कभी नष्ट ना हो अनस्वर, जो शक्ति का उपासक हो शाक्त, वीरपुत्र को जन्म देने वाली माता वीर प्रसू, पलक गिरने में लगने वाला समय निमिष, कुमार पर चलने वाला विपथगा, प्रथा के रूप में किया गया कार्य औपचारिक, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा तो होगा अभिलाषा कहते हैं उसे। जिसका मन किसी काम में नहीं लगता हो तो अन्य मनस्क कहते हैं उसे। कई व्यक्तियों में से एक तो अन्यतम हो गया। जो पुरुषों के अनुरूप हो पुरुषोचित। मंगलाचरण नाटक का। नांदी कहते हैं उसे। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को है सौभाग्यवती। शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं। बौद्ध भिक्षु का वस्त्र चीवर कहलाता है। इसका सृजन करने वाला सर्जक होता है। माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत तो क्या होता है, जो युद्ध के लिए वीर जाते हैं तो उस गीत को क्या, उसमें जो गीत गाता है वो क्या होता है, प्रयाण गीत। इसके बाद यहाँ देखिए, जिसके दो पैर हों तो द्विपद होता है। क्या होता है, दो पैर वालों क्या खाते हैं, द्विपद। दिन पर दिन, दिनानुदिन। शयन का आगार, शयनागार। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, समसामयिक। इसी तरह से नीलकमल, नीलोत्पल या इंदिवर। नीलोत्पल या इंदिवर को नीलकमल कहते हैं। इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, सबको हमने समाहित कर लिया है इसमें। इम्पॉर्टेंट भी, कठिन भी। यहाँ से अगर आपने सारा कर लिया तो आपको पुनः कोई और स्रोत ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस हमारे एग्ज़ाम शूटर क्लासेस को आप शेयर करिए। और हमारा आप लोगों को पहले से ही शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से जल्दी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को